हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट रहने वाला है उन लोगों के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स को ढूंढ रहे हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई के डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026, जिसमें सीबीएसई हायर कर रहा है ग्रुप ए बी सी के ऊपर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर। तो देखते हैं क्या है ये। तो डिटेल नोटिफिकेशन के लिए हम पहले चलते हैं सीबीएसई की जो वेबसाइट है, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा एग्जामिनेशन 2026, जिसमें सीबीएसई हायर कर रहा है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए ग्रुप ए बी सी की पोस्ट रहने वाली हैं ये, जिसमें आपका असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर ट्रांसलेशन, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, इस तरह से इन्होंने अलग अलग पोस्ट के ऊपर हायरिंग स्टार्ट कर दी है और ऑलरेडी फॉर्म फिलिंग भी इसके स्टार्ट हो गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 12th लेवल से लेके मास्टर्स लेवल तक के स्टूडेंट्स सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसका फॉर्म फिलिंग और फीस के ऊपर भी हम बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स, जिसमें रजिस्ट्रेशन इसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 2 दिसंबर से, और लास्ट डेट जो रहेगी फॉर्म फिल करने की वो रहेगी 22 दिसंबर। तो ये था फॉर्म फिलिंग का इम्पॉर्टेंट डेट वगैरह, तो आप ये अच्छे से देख लीजिएगा। और अब बात करते हैं इसमें कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 35 साल दी हुई है। 3 टियर में एग्जामिनेशन होगा, वही प्रीलिम्स में एमसीक्यू, देन सेकंड आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, एंड देन इंटरव्यू। सेम उसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर को अगर हम देखें तो ये 3 फील्ड में इसमें हायरिंग हो रही है, ट्रेनिंग, स्किल और एकेडमिक में। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है विद 55% मार्क्स विद एनी डिसिप्लिन। किसी भी अगर डिसिप्लिन में आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स कर रखी है तो 55% मार्क्स के साथ आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे आपको कोई भी नेट जेआरएफ वगैरह की ज़रूरत नहीं है। नेट जेआरएफ यहाँ पे सिर्फ डिज़ायरेबल में है, इसेंशियल सिर्फ आपका मास्टर है। अगर आपके पास नेट जेआरएफ वगैरह है तो अच्छी बात है, बीएड एमएड है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मास्टर्स के साथ आपका यहाँ अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर अकाउंट ऑफिसर्स की बात करें तो आपका अकाउंट्स के रिलेटेड इन्होंने अकाउंट्स के फील्ड में आपका होना चाहिए। देन अगर हम बात करें सुपरिटेंडेंट, तो यहाँ भी आपसे बैचलर डिग्री मांगी है, और जूनियर ट्रांसलेशन वगैरह ऑफिसर का भी पोस्ट है। और जूनियर अकाउंटेंट ये आपका 12th के बेस पे रहने वाला है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपका 12th होना चाहिए, इकोनॉमिक्स वगैरह आपने कोई एक सब्जेक्ट इसमें से करा हुआ होना चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट का भी यहाँ पे 12th पास चाहिए, टाइपिंग चाहिए। तो ये तो था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन चेक करना होगा तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। तो आइए देखते हैं इसका फ़ीस का क्या है। तो फ़ीस के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। तो ये ग्रुप ए बी सी की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है अनरिजर्व्ड के लिए 1750 है, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए इन्होंने 1050 रखे हैं। बट ये जो है ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस और मेल्स के लिए, मेल्स तो सभी जो ओबीसी ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं उनको ये पे करना पड़ेगा। अगर आप एक फ़ीमेल हैं या फिर आप एससी एसटी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं, मेल या फीमेल दोनों, और फीमेल्स के लिए तो 250 रुपये ही है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हैं, तो वहाँ पे 250 रुपये। तो अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे सिर्फ 250 रुपये मांगे हैं एससी एसटी से और वुमेंस से। बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के मेल्स के लिए फ़ीस ज़्यादा हाई है, ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए भी बहुत हाई रखी है इन्होंने फ़ीस। बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो एज यहाँ पे महिलाओं को 10 साल की इसमें छूट मिली है। ये देखिए वुमेंस को यहाँ 10 साल की छूट दी हुई है। तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी आप देख सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जो लास्ट डेट है वो आपका 22 दिसंबर है एप्लीकेशन क्लोज़ होने का। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर एलिजिबल हैं या आपने करा हुआ है, 12th पास है, तो आप इसके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ़ीमेल्स को तो मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इस एग्ज़ाम्स को दें, क्योंकि 250 रुपीज़ फ़ीस है और 12th से लेके मास्टर्स तक के लोगों के लिए है। तो आपको जो नॉन टीचिंग या टीचिंग पोस्ट पे आपको किस में एग्ज़ाम देना है, कौन सा आप फॉर्म फिल करेंगे, वो ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपका कोई डाउट होगा तो मुझसे ज़रूर पूछना। बाकी इसका नोटिफिकेशन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी लिंक इसका। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बात करेंगे ऐसे ही किसी अपकमिंग वैकेंसीज़ के ऊपर।
तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे जॉब्स के रिगार्डिंग टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर मेरे चैनल पे वीडियोस आते रहते हैं, तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।